हाय एवरीवन, गौतम ठाकुर दिस साइड। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो का पर्पस यही है बेसिकली, जैसे ट्राई सिटी में रियल एस्टेट बूम पे हो रहा है, अलग अलग जगह डेवलपमेंट्स हो रही है। सो मैं कुछ एक्सपीरियंस लोगों को कनेक्ट कर रहा हूँ जिनके पास एक्सपीरियंस एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेके कहाँ पे अभी चूज़ करना चाहिए। अगर हम इतने सारे जो डेवलपमेंट हो रहा है, हम कैसे चूज़ करें, हमारे लिए राइट क्या प्रोडक्ट है और राइट क्या इन्वेस्टमेंट है। सो उसी को लेके आज मैं लेके आया हूँ हर्ष राणा जी को, जो कि एक प्रेसिडेंट सेल्स हैं एमडीबी ग्रुप से। हाय सर। हाय गौतम, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए सर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। अच्छा सर, जैसे कि अभी हम बात करते हैं ट्राई सिटी में रियल इस्टेट को लेके बेसिकली, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है अभी काफ़ी लोगों के लिए बेटर ऑप्शंस भी हैं चूज़ के लिए कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेके, लेकिन काफ़ी पजल भी हो रहा है क्योंकि अभी डेवलपमेंट चारों साइड से ही हो रही है। क्या सेफ्टी है, कैसे हम उसको देख रहे हैं, कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहिए, किन किन सिनेरियो पे हमें देखना चाहिए कि जहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए गौतम, रियल इस्टेट इज़ बूमिंग लाइक एनीथिंग। अभी 2030 तक रियल इस्टेट की जो मार्केट है 1 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाली है जी। और टीयर 2 सिटी जिसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे मोहाली और आसपास का एरिया टीयर 2 सिटी में आता है। ठीक है। और यहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबिलिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, गुड सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, इसकी वजह से। एंड वन मोर थिंग, इट इज़ सराउंडेड विद 3-4 स्टेट्स। आपको पता है पूरा पंजाब है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है। तो बड़ी ऑर्गेनिक डिमांड है यहाँ पे और हमेशा रहेगी। लॉट ऑफ पीपल वांट टू स्टे इन दिस एरिया बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी विद चंडीगढ़ एज वेल। तो यहाँ पे हमेशा से रियल एस्टेट की डिमांड रही है और आने वाले टाइम में भी रहने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया, रियल एस्टेट इज गोइंग इन अ बिग वे और आने वाले टाइम में हाउसिंग की डिमांड, कमर्शियल की डिमांड, रेसिडेंशियल की डिमांड, वेयर हाउसिंग की डिमांड बढ़ने वाली है। तो सर जैसे NS 205A की हम बात करें, IT सिटी मोहाली की, इसका क्या इम्पैक्ट है बेसिकली? काफ़ी चर्चा में है, डेवलपमेंट बैक टू बैक हो रही है यहाँ पे, बैक टू बैक बिल्डर्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसका क्या एक फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, ये सड़क आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाली है बिकॉज आपको भी पता है इट इज़ कमिंग फ्रॉम शंभू बॉर्डर टिल खरड़। राइट। तो इस पूरे एरिया में इंडस्ट्रियल जोन डेवलप हो रहे हैं। जैसे बनूर टेपला का जो एरिया है, राइट, ये बेसिकली डेवलप हो रहा है इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में। राइट, बड़ी सारी यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है। राइट। 205A बहुत प्रोमिनेंट सड़क है जो कि कई स्टेट्स को, कई सिटीज़ को कनेक्ट करती है। जैसे इट कनेक्ट्स पटियाला, लुधियाना, इट कनेक्ट्स मोहाली एंड चंडीगढ़ टूवर्ड्स हिमाचल, इट कनेक्ट्स जीरकपुर ऑल्सो, इट कनेक्ट्स दिल्ली फ्रॉम अम्बाला। तो बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी इस पूरी एरिया से। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, बड़े सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं जिसकी, और जो काफ़ी अफोर्डेबल है अगर हम कंपेयर करें चंडीगढ़ मोहाली से। तो अफोर्डेबिलिटी के सेंस में और प्राइसिंग बड़ी अच्छी है, लोगों को पसंद बड़ा आ रहा है और काफ़ी खुला खुला एरिया है। कंजेशन जैसे आप जीरकपुर की तरफ जाएं तो कंजेशन काफ़ी है, मोहाली में काफ़ी कंजेशन हो गया है। तो दिस इज़ द एरिया विच इज़ कमिंग इन अ बिग वे और यहाँ कंजेशन फ्री है और काफ़ी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इट विल बूस्ट अप द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ दिस एरिया आने वाले टाइम में। सो सर जैसे भारतमाला का भी काफ़ी जिक्र हो रहा है काफ़ी टाइम से, मोहाली ट्राई सिटी को लेके कि भारतमाला आ रहा है। किसी को भारतमाला के बारे में पता ही नहीं एक्चुअल में, भारतमाला का मेन क्या है? बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, भारतमाला परियोजना। इसमें फेज़ 1 में भी काम चल रहा है और इसमें करीब करीब 15+ स्टेट्स के थ्रू ये भारतमाला परियोजना रोटेट हो रही है और इसमें करीब करीब 28+ सिटीज़ कवर्ड हैं। पंजाब के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 24 कॉरिडोर्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें आइडेंटिफाई किए हैं। उन 24 कॉरिडोर्स में, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में 6 तो सिर्फ पंजाब में ही हैं। 6 सिर्फ पंजाब में ही हैं जो हमारे, क्योंकि हम इस समय बनूड़ के आसपास बैठे हुए हैं। राइट। तो आसपास के एरिया काफ़ी नोटिफाइड हैं जिससे यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी हो रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 3 बड़े पावर प्लांट्स हैं जो कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में स्थित हैं जो कि इस पूरे कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। ऑयल रिफाइनरीज हैं, जैसे बठिंडा की ऑयल रिफाइनरी है, गुजरात की ऑयल रिफाइनरी हैं, वो इस कॉरिडोर के थ्रू, भारतमाला परियोजना के थ्रू जुड़ रही हैं जिससे यहाँ पे डिपोट्स बनेंगे,
वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट्स आएंगे। और क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि 6 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो कि पंजाब में डेवलप हो रहे हैं, तो कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी और लोगों के लिए कमर्शियल डेवलपमेंट और हाउसिंग की बड़ी डिमांड यहाँ पे आने वाली है। तो अपने आप में ये जो एरिया जो मैंने ट्रायंगल आपको बताया, जैसे बनूड़ हो गया, टेपला हो गया, इसके आसपास का जो एरिया है ये काफ़ी डेवलप हो रहा है। तो भारत माला का सर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बेसिकली, अगर जो यहाँ पे अगर आज के टाइम में कोई इन्वेस्टमेंट? एक तो सप्लाई चेन कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है, इंडस्ट्री अक्रॉस द इंडस्ट्री, ठीक है, ट्रैफिक कंजेशन कम हो जाएगा और वेयर हाउसिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेवलप होंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी होगी। पहले कनेक्टिविटी, जहाँ भी कनेक्टिविटी होगी वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, राइट। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा तो कमर्शियल और हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी, तो दैट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली impact the land rates because land rates are also going up exponential high in this area. Right. पहले रेट्स कुछ डिफरेंट थे, अभी रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, Exactly. 4 टाइम्स 5 टाइम्स बढ़ गए हैं। तो इवेंचुअली रेजिडेंशियल और कमर्शियल की डिमांड बढ़ गई है और उनके रेट्स भी धीरे करके बढ़ रहे हैं। तो दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इन दिस मार्केट, अदरवाइज आने वाले टाइम में ये भी आउट ऑफ द रीच हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिकॉज दिस इज स्टिल इन द डेवलपिंग फेज। जब ये डेवलप हो जाएगा तब तो आउट ऑफ रीच हो जाएगा। तो आई विल सजेस्ट एवरीवन टू लुक फॉर द ऑप्शन इन दिस एरिया। राइट। और सर जैसे अभी काफ़ी टाइम से मैं भी जो सुन रहा था, आपके साथ भी कन्वर्सेशन हो रही थी, हम विक्रम को लेके काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं। क्या है ये विक्रम बेसिकली सेमीकंडक्टर चिप है जो कि इंडिया ने खुद डेवलप किया है। पहले क्या होता था कि सिर्फ हम उसकी डिज़ाइनिंग करते थे, और वेफर्स की डिज़ाइनिंग, उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में हमने शुरू कर दी है। तो ये बेसिकली हमने खुद इंडिया में डिज़ाइन और डेवलप किया है। पहले ये हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। बेसिकली जितने भी सेमीकंडक्टर के चिप्स हैं वो हम यूज़ करते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं और कार्स हैं, राइट, और जैसे टर्बाइंस उसमें यूज़ होते हैं, जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है और इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे इन चिप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट हैज़ बीन डेवलप्ड इन इंडिया। तो जो सेमीकंडक्टर के प्लांट हैं इंडिया में बहुत लिमिटेड हैं। आने वाले टाइम में इसमें बड़ी रिसर्च चल रही है। और आपने ये भी सुना होगा शायद कि इट इज़ डेवलप्ड बाय द इसरो, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग मोहाली में हुई है। मोहाली में एक प्लांट है जो काफ़ी पहले 1987 में शायद इसको डेवलप किया था, वहीं पे इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस, फॉर द इंडियंस, कि हमने उसको खुद बनाया। पहले हम इसको बाहर से इंपोर्ट करते थे। और ये विक्रम जो आपने पूछा, विक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई, ही वाज द फर्स्ट फिजिसिस्ट ऑफ इसरो, तो उनके नाम पे हमने विक्रम चिप ये बनाया, उनके नाम पे रखा हुआ। तो सर जैसे अगर आज रियल इस्टेट की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली हम रियल इस्टेट ही कर रहे हैं मार्केट में, अब एज अ लीडरशिप आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? क्योंकि आप एक ग्रुप को लेके चल रहे हो, आप किसी के साथ जुड़े हुए हो, आपके पीछे काफ़ी लोग बैकअप में जुड़े हुए हैं, एक होप लेके चल रहे हैं। एज अ लीडरशिप आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? देखिए, बेसिकली मैं एमडीबी को रिप्रेजेंट करता हूँ और हमारे 18 प्रोजेक्ट्स हैं अभी जो चल रहे हैं, उसमें से 12 के आसपास डिलीवर्ड हैं, राइट। और वी आर स्प्रेड ऑल अक्रॉस पंजाब इन डिफरेंट एरियाज, मूनक, पातड़ा, दिड़बा, मोहाली, जीरकपुर, और वी आर कमिंग अप बिग वे इन लुधियाना ऑल्सो। तो वी हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आर इन्वेस्टर्स एंड द कंज्यूमर्स। सो बेसिकली वी बिलीव इन कस्टमर सेंट्रिसिटी। उनको एक अच्छी प्राइसिंग दें, हम अच्छी सर्विसेज दें, एक अच्छी क्वालिटी के उनको हाउसिंग डेवलप करके दें, कमर्शियल प्रोडक्ट्स दें, अच्छी लीजिंग करा के दें, ताकि हमारे साथ वो लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ें। तो प्री सेल सर्विसेज, पोस्ट सेल सर्विसेज, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कस्टमर सेंट्रिसिटी, ये हमारी वैल्यूज़ हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। सो मतलब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एज अ लीडरशिप, और आप उसको बखूबी निभा रहे हो। टाइमली डिलीवरी ऑल्सो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस समय बहुत लैक कर रही है पूरी इंडस्ट्री में। जो टाइमलाइंस हैं उसमें डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है, राइट, क्योंकि इसी वजह से प्रोडक्ट बड़े डिलेज हो रहे हैं। तो डिले को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइमली जो हमने टाइम कमिट किया उसके अंदर हम उसको डिलीवर करके दें। तो सर जैसे अभी हम मोहाली में हैं, बेसिकली बनूड़ लांडा रोड पे है राइट नाउ, तो मोहाली और राजपुरा की जो रेल लिंक की बात हो रही है वो क्या है बेसिकली, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं? देखिए, 2017 का ये प्रोजेक्ट था जो किसी वजह से शेल्व आउट हो गया था, इसको दोबारा गवर्नमेंट रिवाइव कर रही है। और अच्छी बात ये है कि जो सेंट्रल जो रेलवे हैं उसके प्लान के तहत 2025-26 के प्लान में इसको लिया गया है, एंड गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस ऑफ डूइंग इट। तो ये
राजपुरा से डायरेक्ट मोहाली को कनेक्ट करेगी वाया बनूड़, Right. और इससे कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, लोगों के लिए कम्यूट करना आसान हो जाएगा, जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था दिस होल एरिया इज़ डेवलपिंग एज ए इंडस्ट्रियल यूनिट, इंडस्ट्रियल हब, तो लोगों को कम्यूट करने में आसान हो जाएगा और इससे प्राइस राइज काफ़ी होगा। तो दिस इज़ अ वेरी एम्बिशियस प्लान बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये करीब 200-250 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिस पे गवर्नमेंट काम कर रही है। आई थिंक विद इन 2-3 ईयर्स इस पे आपको काम अच्छा दिखता हुआ शुरू हो जाएगा। राइट। जैसे सर हम कनेक्टिविटी की ही बात कर रहे हैं, तो मेट्रो की भी जिक्र हो रहा था अभी, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो रेल आ रही है, उसके बारे में क्या आप बोलना चाहोगे? आपके देखिए, मेट्रो का प्रोजेक्ट अभी उसकी DPR वगैरह फाइनल होनी है, 2037 तक जो फेज़ 1 है इसका कंप्लीट होगा, और वी शैल बी कनेक्टेड टू द होल ट्राई सिटी थ्रू दिस मेट्रो कनेक्टिविटी। इसमें बनूड़ से लेकर न्यू चंडीगढ़, फिर कुछ पार्ट ऑफ हरियाणा और कुछ पार्ट ऑफ पंजाब, तो इसमें जैसे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो गई, ISBT हो गई, और सेक्टर 17 हो गए, चंडीगढ़ के जो मेन इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो इसमें कवर्ड हो जाएंगे। सो दिस द होल प्रोजेक्ट आई थिंक हैज़ बीन कंसीव्ड, और मेरे ख्याल से एग्जीक्यूशन इसका 2037 तक होने की पूरी संभावना है। अच्छा, जैसे सर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जब इन्वेस्टमेंट करते हैं जो उन्हें शायद नहीं करनी चाहिए जब वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं? 1-2 पॉइंट ऐसा कुछ। देखिए, शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स जो कि मेरे ख्याल से कस्टमर्स को अवॉइड करना चाहिए। रियल एस्टेट इज़ एन एसेट बेसिकली, जो हमेशा लॉन्ग टर्म और लॉन्जिटिविटी के लिए देखना चाहिए। जो मेरे ख्याल से इस समय लोग गलती करते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए फॉर 6 मंथ्स और 1 ईयर और 1.5 ईयर्स के लिए लोग देखते हैं। हमेशा रियल एसेट एक एसेट है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट दी। और सेकेंड थिंग, आपको शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट्स हैं जैसे बाई बैक्स हैं या एश्योर्ड रिटर्न है, इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। आप एक एसेट खरीद रहे हो और एसेट की तरह ही खरीदना चाहिए। आप बिल्डर के प्रोफाइल को चेक कीजिए, उनके जो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं उनको चेक कीजिए, और क्या क्या उन्होंने डिलीवर किया है पहले उस प्रोजेक्ट्स पे आप जाइए, उनको देखिए, उसके बाद आप सेलेक्ट कीजिए, और गो फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा सर, जैसे यंगस्टर आ रहे हैं अभी रियल एस्टेट में, पहले तो ये रियल एस्टेट वो लोग करते थे जो रिटायर्ड थे कहीं ना कहीं से, एक एक्सपीरियंस को लेके आते थे, देन वो रियल एस्टेट करते थे। आज के टाइम में यंगस्टर ज्वाइन कर रहे हैं रियल एस्टेट को, तो आप क्या उनको एडवाइस देते हो? जब एक यंगस्टर नई जनरेशन रियल एस्टेट में आ रही है, तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो मिस सेलिंग ना करे, किसी को गलत कमिटमेंट ना करे? तो ऐसा क्या क्या आप उनको एडवाइस करते हैं? सजेशन ये है कि पहले मार्केट को स्टडी करें, मार्केट को एनालाइज करें, रिसर्च करें अपनी तरफ से, क्योंकि टेक का सहारा लें, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें हैं जो टेक के माध्यम से आजकल की न्यू जनरेशन सीख सकती है। यू ऑल्सो रिप्रेजेंट न्यू जनरेशन। तो सेकेंड थिंग, कुछ भी शॉर्ट टर्म में ना देखें, एवरीथिंग इज लॉन्ग टर्म। 2020 मैच नहीं है ये, क्योंकि आप किसी को एसेट दे रहे हो, किसी से इन्वेस्ट करा रहे हो, तो कुछ भी शॉर्ट टर्म नहीं, एवरीथिंग इज टू डिस्टाइम फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म करियर बनाने की सोचेंगे तो रियल एस्टेट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बहुत अच्छा करियर है ये, जिसमें अपने आप को भी बढ़ा सकते हैं, अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज को एम्पावर कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। राइट। और सर टेक्नोलॉजी की, जैसे अभी हम टेक की बात कर रहे थे, वो क्या इम्पैक्ट डाल रहा है अभी राइट नाउ रियल एस्टेट में? क्या चेंजेस आ रहे हैं टेक को जब हम यूज़ कर रहे हैं? पहले पैटर्न अलग होता था, आज पैटर्न कुछ डिफरेंट है। अब AI का बड़ा रोल है इसमें। AI के थ्रू आप जितने भी किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट्स हैं उसको आप देख सकते हो। जियो मैपिंग के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट से हॉस्पिटल की दूरी कितनी है, मार्केट की दूरी कितनी है, स्कूल्स कितने आसपास हैं, कॉलेजेस कितने आसपास हैं। तो जियो मैपिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। AI को यूज़ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक 3Ds आजकल मॉडल्स बनते हैं, 3D मॉडल के थ्रू देख सकते हैं। रिसर्च, क्योंकि गूगल के थ्रू भी आप प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी इस माध्यम से ले सकते हैं। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी हैज़ ए वेरी की रोल इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ऑल्सो। मतलब अगर यंगस्टर आ रहे हैं जो रियल एस्टेट में आ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल, जो पहले नहीं होता था। आई थिंक पहले नहीं था, अब काफ़ी है। इसको यूज़ करना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव तरीके से इसको यूज़ करना चाहिए, आई थिंक। राइट। अच्छा सर, जैसे आप MDB ग्रुप की बात कर रहे थे बेसिकली, तो MDB ग्रुप का विज़न क्या है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? आपने जैसे बताया एज अ लीडरशिप आप उसको बखूबी निभा रहे हो, लेकिन एज अ MD, एज अ फाउंडर, एक आपका विज़न होना ज़रूरी है। तो आपके ग्रुप का, MDB ग्रुप का विज़न क्या है बेसिकली?
देखिए एमडीबी का विजन है मैक्सिमम लोगों को हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डिलीवर करना और उनके इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना और उनको अच्छी रिटर्न्स देना आने वाले टाइम में। तो मैंने आपको बताया जैसे कि एमडीबी के पास इस समय करीब 19 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि 12 डिलीवर्ड हैं। राइट। बनूर, पातड़ा, मूनक, पटियाला, मोहाली, जीरकपुर और वी आर कमिंग अप इन अ बिग वे इन लुधियाना। इसके अलावा राजपुरा में हमारे 2 प्रोजेक्ट्स और भी आ रहे हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि टू गिव सिक्योरिटी टू द कस्टमर्स विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्वेस्टमेंट्स, प्लस ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स उनको मिले और जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको टाइम पे घर मिले, क्वालिटी घर मिले, ताकि आने वाले टाइम में वो प्राउड फील करें कि दे हैव इन्वेस्टेड विद एमडीबी और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बताएं कि हमारे एमडीबी में इन्वेस्ट करें। मतलब एक विजनरी ये है कि अगर हम डिलीवरी दे रहे हैं, हमारी डिलीवरी टाइम से फर्स्ट ऑफ ऑल जो ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, बिल्कुल, और मार्केट में कोई भी बिल्डर है जिनके प्रोजेक्ट्स भी नहीं है, उनका भी एक ऑरा बहुत बड़ा है। तो एमडीबी काफ़ी कुछ करके बैठा, स्टेबल है, और जो बायर है या इन्वेस्टर है वो सेफ है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने डिलीवर किए हुए हैं पहले, और आने वाले टाइम में भी हमारी कमिटमेंट है कि हम जो भी प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किए उसको हम टाइमली डिलीवर करेंगे विद क्वालिटी प्रोडक्ट। तो सर लग्जरी का जैसे आजकल ट्रेंड है, लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी को लेके हम कन्वर्सेशन हो रही है, तो कैसे एमडीबी ग्रुप उस चीज़ को डिलीवर कर रहा है? आने वाले टाइम में हम 5 स्टार और 7 स्टार लग्जरी के साथ प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च कर रहे हैं। कुछ चल भी रहे हैं और अभी कुछ लॉन्च भी हो रहे हैं, और उस पर बड़ा हमारा ध्यान है कि क्योंकि इस समय लग्जरी बहुत बड़ा सेगमेंट है राइट आज के टाइम पे, राइट, और ट्राई सिटी में डिमांड लग्जरी की बहुत ज़्यादा है। राइट। तो कस्टमर के हम स्टेटिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए, वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट टू गिव द लग्जरी प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। और सर लास्ट क्वेश्चन है, जो होम बायर है बेसिकली, जब फर्स्ट टाइम वो बाइंग करते हैं तो वो क्या गलतियाँ करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, या क्या उनको देख के बाइंग करनी चाहिए? इंस्टेंटेनियस डिसीजन न लें, बिल्डर के प्रोफाइल को पहले चेक करें, उनकी डिलीवरीज को पहले चेक करें, और ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना बड़ा ज़रूरी है बिल्डर्स का, कि पहले क्या डिलीवर किया हुआ है और टाइमली डिलीवरी करी है नहीं करी है, और बिल्डर के प्रोफाइल को चेक करने के बाद ही फिर डिसीजन लें। और गौतम ठाकुर के बारे में जाते जाते क्या कहोगे आप? बड़ा अच्छा है, आप अच्छा काम कर रहे हो और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो, अपनी रीच बढ़ा रहे हो, और मेहनत कर रहे हो ईमानदारी के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ। यू आर ट्राइंग टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन ऑफ रियल एस्टेट ऑल अक्रॉस द सोसाइटी। दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर डूइंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच गौतम।